वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का स्कल्पचर का पेपर मूर्तिकला, जैसे हिंदी मीडियम में बोलेंगे। एंड ये आपका सब्जेक्ट कोड है 051। ठीक है, इस सब्जेक्ट कोड है, ये सब्जेक्ट कोड आपको मैच कर लेना है। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इसका पेपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन सब्जेक्ट के पेपर अगर हम देखें, जैसे पेंटिंग हो गया आपका, मूर्तिकला यानी स्कल्पचर हो गया आपका, एंड अप्लाइड आर्ट हो गया, या आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल हो गया। ऐसे सब्जेक्ट जो है बच्चों के पास है। बट मैंने देखा बच्चों के कमेंट आए थे कुछ बच्चों के इन पेपर्स के लिए भी। या तो इंस्टाग्राम पे खेले आप, या वीडियो के नीचे कमेंट किए थे काफी बच्चों ने। काफ़ी नहीं थे, बहुत कम बच्चे थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ पेपर इनके लिए भी करवा दिया जाए। तो ये आपका सैंपल पेपर आज की इस वीडियो में हम स्कल्पचर का डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इस पैटर्न से आपका बोर्ड के अंदर ये एग्ज़ाम होगा। एंड टोटल इसके अंदर 16 क्वेश्चंस होंगे। चलिए पेपर को समझ लेते हैं। एंड यहाँ से अगर आप पैटर्न को समझे तो यहाँ पे 3 सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड है। वो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन के अंदर आपका डिवाइड है। सेक्शन ए में देखिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है एक-एक नंबर के, यानी 8 आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके अंदर, 1 से लेकर 8 तक। दूसरे सेक्शन की तरफ आए तो इसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी में। एंड तीसरे सेक्शन के अंदर बोला गया है जो है 6 नंबर के आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हम देखें, ये ऐसा इंग्लिश मीडियम में भी है, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन ए क्वेश्चन ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6-6 नंबर के होंगे। तो ये पैटर्न है आपके पेपर का। एंड यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए 1 से 8 तक आपका जो पहला सेक्शन रहेगा वो 1-1 नंबर का एमसीक्यू के ऊपर बेस होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवनीर नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई पेंटिंग जर्नीज एंड में हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली प्रमुख भावना को इस प्रकार पहचाना जा सकता है। सहानुभूति और दुख से, खुशी और हंसी से, क्रोध और ऊर्जा से, या प्यार और बहादुरी से। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड अगर हम देखें, अब नीरनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई पेंटिंग जर्नीज एंड में जो है हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली जो प्रमुख भावना है वो क्या है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर, सहानुभूति और दुख। ठीक है, ऑप्शन ए इसका ठीक हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। इसी को अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखिए, इन द पेंटिंग जर्नी एंड मेड बाय अबीरनाथ Tagore, the dominant emotion that is experienced by us can be identified as, यहाँ पे तो empathy and sorrow, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिकथन और कारण वाला आपका दिया हुआ है। प्रसिद्ध लघु चित्रकला नंद, यशोदा और कृष्ण अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन जा रहे कांगड़ा जो है विद्यालय से संबंधित है। ये आपका बताया गया कांगड़ा उप विद्यालय से संबंधित है। एंड यहाँ पे कारण दिया, ये पेंटिंग कलाकार दाना द्वारा लोक चित्रकला शैली में चित्रित की गई है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये इसका जो निकल कर आ जाएगा वो आपका जो दावा किया गया यानी कथन दिया गया है ये तो सही हो जाएगा। बट इसका कारण जो दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन आपका, ऑप्शन अगर देखिए ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन जो सी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें। द फेमस मिनिएचर पेंटिंग नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद हिज किnsman गोइंग टू वृंदावन बिलोंग्स टू द कंगरा सब स्कूल, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड रीजन दिया हुआ है, दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय आर्टिस्ट दाना इन फोक पेंटिंग स्टाइल। तो यहाँ पे अगर हम देखें राइट आंसर को, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्कन लघु चित्रकलाएं अधिकतर किसके संरक्षण में बनाई गई थी? जो दक्कन लघु चित्रकलाएं थी वो किनके संरक्षण में बनाई गई थी? आम लोगों के, सूफी संत के, या सम्राट के, या किसान और मजदूर के? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। सम्राटों के संरक्षण के अंदर जो है दक्कन लघु चित्रकलाएं जो थी वो बनाई गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एंड इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डेक्कन मिनिएचर पेंटिंग्स वर मोस्टली मेड अंडर द जो है पैट्रोनेज ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंपीरियस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, पेंटिंग मारू रागिनी रेगिस्तान भजन रागमाला श्रृंखला के प्रेम को व्यक्त करने वाले संगीत नोट्स पर आधारित है। जो लघु कलाकार की एक कलात्मक उत्कृष्ट कृति है, कौन सी है ये? पहाड़ी स्कूल की, मुगल स्कूल की, डेक्कन स्कूल की, या राजस्थान स्कूल की? यहाँ पे आप देखेंगे रेगिस्तानी भजन
एंड रेगिस्तान हमारे कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, वो राजस्थान के अंदर, ठीक है। एंड राइट आंसर भी इसी का आ जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान स्कूल। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला डी। चलिए इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, द पेंटिंग मारू रागिनी डेजर्ट हिम बेस्ड ऑन द म्यूजिकल नोट्स फ्रॉम रागमाला सीरियस personifying love is an artist masterpiece of the miniature artist from, यहाँ पे देखें तो राजस्थान स्कूल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आए तो पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थानी और मुगल लघु चित्रकला के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रंग माध्यम में मुख्य रूप शामिल है, तेल का रंग, प्राकृतिक रंग, पेस्टल रंग या धात्विक रंग। अगर हम देखें राजस्थानी और मुगल लघु चित्रकला के निर्माण में जो उपयोग किए जाने वाले रंग हुआ करते थे, उनके माध्यम देखिए हम, तो वो प्राकृतिक रंग मुख्य रूप से यूज किए जाते थे। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो पांचवे का आंसर आ जाएगा आपका दूसरा यानी प्राकृतिक रंग। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, द कलर मीडियम यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ राजस्थानी एंड मुगल मिनिएचर पेंटिंग मेनली जो है कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे देखें तो नेचुरल कलर, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आते, छठा क्वेश्चन है, दक्कन शैली में महिला रूपों को चित्रित करने वाली नाजुक रूपरेखा वाले प्राकृतिक परिवेश के साथ चमकीले रंगों के रूपों में, चमकीले रंगों के रूपों के कलात्मक प्रतिनिधित्व की शैली और महारत को पेंटिंग में दिखाया गया है। कौन से पेंटिंग में? राधा बानी थानी में, ठीक है, राधा बनी थानी में, हल्दी ग्राइंडर में, चौकान खिलाड़ी या चांद बीबी पोलो खेलती है। अगर हम देखें दक्कन शैली में महिला रूपी चित्रित करने वाली नाजुक रूपरेखा वाले प्राकृतिक परिवेश के साथ चमकीले रंगों में रूपों के कलात्मक प्रतिनिधित्व की शैली और महारत की को पेंटिंग में दिखाया गया है, वो है आपका ऑप्शन डी, चांद बीबी जो है पोलो खेलती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, द स्टाइल एंड मिस्ट्री ऑफ आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म्स इन ब्राइट कलर्स विद नेचुरल जो है सराउंडिंग्स हैविंग डेलिकेट आउटलाइंस डिस्प्लेसिंग फीमेल फॉर्म इन डेक्कन स्टाइल इज शोन इन द पेंटिंग। तो ये आपका चांद बीबी प्लेइंग पोलो, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सातवां क्वेश्चन है, फारसी कला का प्रभाव उन रंगों के स्वर में देखा जा सकता है जिन्हें मुगल लघु कलाकारों द्वारा रॉयल्टी को चित्रित करने के लिए लागू किया गया है। इसे निम्न द्वारा दर्शाया गया है, किसके द्वारा? पर्सिया नीला और सुनहरा रंग, काला और सफेद रंग, भूरा और तांबे का रंग या सफेद और नारंगी रंग। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आएगा इसका राइट आंसर, पर्सिया नीला और सुनहरा रंग, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। सातवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें, द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन आर्ट कैन बी सीन इन द टोन्स ऑफ कलर्स दैट हैज बीन अप्लाइड टू पोर्ट्री रॉयल्टी बाय मुगल मिनिएचर आर्टिस्ट इज डेनोटेड बाय, यहाँ पे देखें हम तो पर्शियन ब्लू एंड गोल्ड कलर, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ आए तो आठवां क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण से रिलेटेड है। यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है, लघु चित्रकला के पहाड़ी स्कूल के गठन में शाही दरबारों से विस्थापित लघु कलाकारों का समामेलन और सहयोग शामिल था। कारण दिया हुआ, ये कलाकार राजस्थानी और मुगल दरबारों से आकर पहाड़ी शैली की पेंटिंग बनाते हैं। तो अगर हम देखें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एंड इसको आप इंग्लिश मीडियम में देखें, इंग्लिश मीडियम में इसका आ जाएगा आपका, द फॉर्मेशन ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो है कंस्ट्रक्टेड द अमालगमेशन एंड जो है कोलैबोरेशन ऑफ द migrated miniature artists from the royal courts। यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, these artists migrated from Rajasthani and Mughal courts to form पहाड़ी style of painting। तो both A and R are true and R is the correct explanation of A। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये आपका टोटल 8 क्वेश्चन थे जो रहेंगे आपके सेक्शन ए के अंदर, जो कि कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पेपर के अंदर एमसीक्यू टाइप में। चलिए सेक्शन बी की तरफ आते हैं, जिसके अंदर सभी जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना है आपको, आपने पढ़ा होगा आपको कितना लिखना है। देखिए इस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज हमें बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने 1 ही 2 दिन पहले इस सब्जेक्ट को देखा है एंड समझा है। आप इसे बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, ठीक है? तो आप जो लिखना है का तरीका है ना, आप सभी को पता होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे
फॉर्मेट दिखा रहा हूँ किस तरह से आपका पेपर पूछा जाएगा। सैंपल पेपर एक तरह से ये, या क्वेश्चन पेपर इसे आप कह सकते हैं, इस फॉर्मेट से आपका पेपर पूछा जाएगा। तो नोवा क्वेश्चन है कुछ इस तरह से दिया हुआ है एंड दो दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी के अंदर। इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्रोत देखने को मिलेगा एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पेंटिंग और उसके माध्यम और तकनीक को आपको पहचानना और इसकी संरचनागत व्यवस्था के माध्यम से को जो है आपको विस्तार से बताना भी है। तो ये आप स्रोत पढ़ेंगे, जो आपका दिया हुआ स्टेटमेंट है इसे आप पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, पेंटिंग और उसके माध्यम और तकनीक को आपको पहचानना है और इसकी संरचनागत व्यवस्था के माध्यम को विस्तार से आपको बताना है। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो ये है आपका, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन है, यहाँ से आपका ये आंसर है, ठीक है। आंसर यहाँ से अगर हम पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग का विषय क्या है, मदर टेरेसा, जिसमें विविध उम्र के मानव रूपों की अमूर्त आकृतियां है। पृष्ठभूमि देखिए कैनवास पर किया गया है, जो एक सामान्य चयन है, उसे चित्रित करने के लिए सुखाया गया है। माध्यम और तकनीक की बात करें तो तेल रंग यानी ऑयल कलर का यूज किया गया है चित्र बनाने के लिए, ठीक है। एंड जो चित्र को विविधता और गहराई देता है। एंड इसकी संरचनागत व्यवस्था के बारे में बात करें तो क्षैतिज पेंटिंग, चित्र का ढांचा क्षैतिज है जिससे देखने वाले को अधिक विवरण और रूपरेखा मिलती है। सेंट्रल आकृति, माँ की गोद में बच्चे की आकृति केंद्रीय है जो पूरे चित्र को एक संपूर्ण संबंधपूर्ण माध्यम से जोड़ती है। नीला बॉर्डर, मदर टेरेसा को प्रतीक करने के लिए नीले बॉर्डर का उपयोग किया गया है जो उनकी महत्वपूर्णता को बढ़ाता है। देखिए 2 नंबर का है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लिख रखा है। आपको देख लेना है आपको कितना लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा इसका आंसर, जिसके अंदर ये स्रोत दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2 पूछे गए हैं। दोनों के बारे में नीचे आंसर आपके मिल गए। चलिए इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका जो दिया हुआ स्टेटमेंट है कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है। एंड क्वेश्चंस यहाँ पे है, आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड इट्स मीडियम एंड टेक्निक। एंड यहाँ पे एलोबरेट थ्रू इट्स जो है कंपोजिशनल अरेंजमेंट यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे पेंटिंग के बारे में आप देख सकते हैं, मदर टेरेसा फीचर यहाँ पे। एंड यहाँ पे मीडियम एंड टेक्निक भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी लिखा हुआ है। आप इन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मीडियम एंड टेक्निक भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ पेंटिंग भी लिखा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट भी लिखा हुआ है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा नोवा क्वेश्चन। नोवे क्वेश्चन के अंदर भी और देखने को मिलेगा, यानी आपका या रहेगा इन दोनों में से कोई एक करना आपको। तो ग्राफिक, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इससे अब 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं तो ये आपका पूरा क्वेश्चन में ही आएगा ऐसा स्टेटमेंट, हर एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ मैं। एंड ऐसे पेपर जैसे आपका पेंटिंग हो गया, चाहे वो अप्लाइड आर्ट हो जाएगा या आपका जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, इससे रिलेटेड 2 नीचे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं के आपको आंसर देने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं, इस प्रिंट के प्रिंट मेकर के नाम और तकनीक आपको बताना है एंड इसी इसकी जो विषय वस्तु है उसके ऊपर भी प्रकाश डालना है। तो अगर हम देखें मीडियम क्या है, ग्राफिक प्रिंट का माध्यम है जिसे प्रिंट मेकर सोमनाथ आर्य ने बनाया है। प्रिंट मेकर देखिए सोमनाथ आर्य एक अभिनव प्रिंट मेकर है जो अपने कला में समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याओं का बयान करने के लिए प्रसिद्ध है। तकनीक देखिए, ग्राफिक प्रिंट में एक वर्णीय रंगों का उपयोग किया गया है जिससे छवियों में मोनोक्रोमेटिक और असहायता की भावना पैदा होती है। आकृतियों का प्रतिनिधित्व दीवार पर बुनियादी त्रिकोणीय और ज्यामितीय आकार के चित्रों का उपयोग करके प्रिंट मेकर ने मानव शरीर की रचना और आकृतियों को उचितता से प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया। यह ग्राफिक प्रिंट एक अद्भुत कला का प्रतिनिधित्व है जो समाज की अवस्था को और उसमें हो रही जो समस्या उसको प्रकट करने का एक साहसी प्रयास है। तो ये आप पढ़ेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ग्राफिक प्रिंट वाला। मैं आपके जो है जो स्टेटमेंट दिए हुए वो पढ़ के नहीं दिखा रहा हूँ, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए एंड इसके ये आंसर्स, ठीक है। एंड इंग्लिश मीडियम में इसी को आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में ये दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट एंड ये क्वेश्चंस पूछा गया, जैसे आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर एंड टेक्निक ऑफ दिस प्रिंट, एलोबरेट ऑन इट्स सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया। तो मीडियम आपका प्रिंट मेकर, टेक्निक हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप हो गया, शेप्स हो गया, ये आप सभी के इंग्लिश मीडियम में लिखे हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक सच्चा गुरु या शिक्षक आपको सादगी और उच्च विचार के मूल्यों को विकसित करके ज्ञान और शाश्वत शांति के मार्ग पर ले जाता है। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इसमें बोला गया पेंटिंग बनाने वाला कलाकार, स्कूल, तकनीक और माध्यम का आपको नाम लिखना है। नीचे उल्लेखित
किसी एक कलाकृति का वर्णन करके इस कथन का मूल्यांकन और औचित्य सिद्ध करना है। तो कबीर और रैदास, ठीक है, रैदास, एंड इसमें दूसरा जो पूछा गया था हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। तो ये आपके दिए हुए, इनमें से आपको किसी एक को एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले हम पेंटिंग बनाने वाले कलाकार को अगर हम देखें, जैसे इसका देखें हम कबीर और रैदास का, तो उस्ताद जो है फखरी उल्लुन खान यहाँ पे दिया हुआ है। समय अवधि अगर देखें तो शाहजहां युग का है ये। माध्यम देखें तो कागज पर पानी का रंग। एंड इस पेंटिंग में सादगी और सरलता का खूबसूरत उदाहरण है। ये जीवन की सामान्यता को बखूबी दर्शाती है और मूल्यों की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। पेंटिंग में धर्मनिरपेक्षता, मित्रता, श्रम की गरिमा, एक रंगी स्वर और काम के प्रति जो जुनून का सुंदर प्रतिष्ठान है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि सच्चे गुरु का शिष्य अपने जीवन के को कैसे नैतिकता और मौलिकता के साथ जीने की कला सिखाता है। तो ये तो हो गया आपका इसका कबीर और रैदास। एक आपका ए और बी करके दिया रहेगा, ठीक है। मैंने इसको आंसर यही नीचे ही लिख दिया है। क्वेश्चन में आपका ए तो ये दिया रहेगा एंड बी जो है आप नीचे वाला देखेंगे वो दिया रहेगा। दोनों को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो को देखें तो कलाकार जो है इसके अज्ञात है, उप विद्यालय हैदराबाद। माध्यम देखें तो टेम्परा, कागज पर पानी का रंग। एंड इस पेंटिंग को देखें अगर हम, तो ये पेंटिंग गुरु और शिक्षक के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दिखाती है। गुरु के प्रति समर्पण, सादगी, शांति, दिव्यता और गुरु शिष्य संबंधों की महत्वपूर्णता को उजागर करती है। पेंटिंग में फलदार वृक्ष, आनंदमय उपदेश, संगीत, वाद्य यंत्र और युवा और वृद्धावस्था के बीच एक संतुलन की अद्वितीयता है। इससे स्पष्ट होता है कि शिष्य गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में कैसे अपनाता है और उनके शिक्षाओं को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के माध्यम से के रूप में कैसे अपनाता है। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड ये जो क्वेश्चन आपने देखा ये इंग्लिश मीडियम में आप इस तरह से देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये आपका कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड आंसर आप क्वेश्चन पूछे, जैसे राइट द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, स्कूल, टेक्निक एंड मीडियम यूज्ड फॉर मेकिंग द पेंटिंग एंड एवल्यूएट द एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट थ्रू डिस्क्राइबिंग एनी वन आर्ट वर्क मेंशन बिलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर और रैदास का यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आर्टिस्ट हो गया, टाइम पीरियड हो गया, मीडियम हो गया एंड एक्सप्लेनेशन दे रखी है। इसी के अंदर और के अंदर देखेंगे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो के बारे में और में दिया हुआ है। तो आर्टिस्ट अननोन है इसके। सब स्कूल हैदराबाद है, मीडियम आप पढ़ सकते हैं टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर एंड एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है 11वां। एंड 11वें में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त रंगों के प्रतीकात्मक उपयोग और चक्र के प्रेरक अर्थ पर अपने विचार व्यक्त करें जो सभी भारतीयों को हमारे राष्ट्र के प्रति गर्व, एकता और प्रतिबद्धता की भावना में एकजुट करता हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक संदेश से भरा हुआ है जो सभी भारतीयों को अपने राष्ट्र के प्रति गर्व, एकता और प्रतिबद्धता की भावना से जोड़ता है। इसके रंग और चक्र में विशेषांकित तत्वों का जो है विचार करते हुए यह उपयोग और प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे नारंगी, नारंगी रंग जो अगर हम देखें ताकत और साहस का प्रतीक है। यह रंग उत्साह, समर्पण और अद्वितीयता की भावना को दर्शाता है। सफेद रंग देखें, सफेद रंग शांति और सच्चाई को प्रतिष्ठित करता है। यह रंग भारतीय समाज की आधिकारिकता और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। हरा रंग देखिए, हरा रंग उर्वरता, विकास और बलिदान की भावना को प्रतिष्ठित करता है। यह रंग समृद्धि और विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। धर्म चक्र यानी नीला अनुभाग, धर्म चक्र एक प्राचीन स्वस्थता और समर्पण का प्रतीक है जो हमें 24 घंटे निरंतर कर्तव्य निभाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये रंग है। इन रंगों के साथ धर्मनिरपेक्षता, समानता, एकता, हमारा गौरव और पहचान को दर्शाने वाला भारतीय ध्वज भारतीय समाज के सार्वभौमिक मूल्य को प्रमोट करता है। इसे हमारे राष्ट्र के एकता, भारतीयता की भावना का सजीव प्रतीक माना जा सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे फ्लैग के बारे में। ठीक है, हमारा जो फ्लैग है उसके बारे में, झंडे के बारे में। तो ये कंप्लीट हो जाएगा ध्वज के बारे में। एंड इसी आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द सिंबॉलिक यूज ऑफ कलर्स एंड द मोटिवेशनल मीनिंग ऑफ चक्रा यूज्ड इन आवर नेशनल फ्लैग दैट यूनाइट्स ऑल इंडियंस विद द फीलिंग ऑफ प्राइड, वननेस एंड जो है कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर नेशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एंड यहाँ से ये आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा
यहाँ पे ऑरेंज रंग, ठीक है, व्हाइट ग्रीन धर्म चक्र जो ब्लू सेक्शन है हमारा, जो गोल चक्र बना हुआ है बीच में झंडे के, ठीक है, जिसके अंदर 24 तिलिया जो है वो दर्शाती है हमारे काम को, हमारे 24 घंटे के ड्यूटी को। तो ये आपका हो जाएगा एंड इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसी को अगर हम इसी के अंदर अगर हम देखें, अथवा भी मिलेगा आपको एंड इन दोनों में से एक करना होगा। एंड और के अंदर क्या दिया हुआ है, अपनी कलाकृति रामा वैनक्विशिंग प्राइड ऑफ द नेशन के माध्यम से भारतीय लोकाचार के प्रतिनिधित्व में आम भारतीय जनता को हमारी पौराणिक जड़ों से जोड़ने में एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा के योगदान का विश्लेषणात्मक व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसके आंसर है राजा रवि वर्मा की कला के माध्यम से भारतीय लोकाचार को आम भारतीय जनता के साथ जोड़ने का उनका साहित्यिक योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राम वैकनर सिंह प्राइड ऑफ द ओशन नामक उनकी कला कृति भारतीय पौराणिक जड़ों और लोकाचार के महत्वपूर्ण तत्वों को उजागर करती है। इस पेंटिंग के माध्यम से रवि वर्मा ने व्यक्तिगत और सामाजिक आदर्शों को सार्थकता देने का प्रयास किया है। उन्होंने भगवान राम को धनुष और तीर के साथ प्रदर्शित किया है, जो एक अद्वितीय साधना और धैर्य का प्रतीक है। इसके साथ ही समुद्र देवता, बिजली और मजबूत समुद्री लहरें उनकी कला में एक अद्वितीय रूप से जो है सम्मिलित है, जो भारतीय पौराणिक विश्वसनी को दृढ़ता से जो है प्रस्तुत करती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन इसके और के अंदर। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें जो हमने अभी डिस्कस किया। यहाँ पे देखेंगे एनालिटिकली एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा रवि वर्मा एज एन आर्टिस्ट फॉर एक्सलेंस इन कनेक्टिंग द कॉमन इंडियन मैसेज विद आवर जो है माइथोलॉजिकल रूट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एथोस थ्रू हिज आर्ट वर्क रामा वन स्विमिंग प्राइड ऑफ द ओशन। तो ये आप पढ़ सकते हैं एंड इसके आंसर्स इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से हो जाएंगे। तो 2 पैराग्राफ है इसके आंसर्स में, आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 12वां है, लघु चित्रकला के राजस्थानी और पहाड़ी विद्यालयों में राधा कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम और एक दूसरे के प्रति बिना शर्त भक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से पूछा गया है। इस कथन के आधार पर नीचे दी गई दोनों में से किसी एक पेंटिंग की सौंदर्यात्मक सुंदरता की सराहना करें जो आपको सबसे अधिक पसंद है। तो एक तो ये दिया हुआ था राजस्थानी स्कूल में कृष्णा ऑन स्विंग एंड दूसरा जो दिया गया था पहाड़ी स्कूल से कृष्णा गोपियों के साथ। तो ये दोनों में से किसी एक को करना था, मैंने आपको दोनों करके दिखाए हैं। जैसे राजस्थानी स्कूल से कृष्णा ऑन स्विंग देखे तो कलाकार देखे इसके नसरुद्दीन, उप विद्यालय देखे तो बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चंस में आपका जो है ये चीजें हमेशा आपको लिखनी होगी कि कलाकार कौन है, पेंटर कौन है, ठीक है। अगर भूमि और पृष्ठभूमि देखें तो शैलीबद्ध पेड़, वास्तुकला का उपयोग, पीताम्बर, श्रीनगर, माला, आभूषण और श्रृंगार। साइड प्रोफाइल देखें तो झूला, मसनद या तकिया, बातचीत, निस्वार्थ प्रेम, भक्ति, समीकरण दिखाना, उदाहरणात्मक और एक कहानी सुनाते हुए गोपी एक दूत के रूप में। इस पेंटिंग में आपको सौंदर्यात्मक रूप से शैलीबद्ध पेड़, वास्तुकला का उपयोग, पीताम्बर, श्रीनगर और आभूषणों की प्राचीनता और सौंदर्य का सांग मिलता है। झूला, मसनद, एक तकिया जैसे वस्त्राधिकारी और आरामदायक वस्त्रों के साथ यह दृश्य एक पेशविक और आरामदायक माहौल को प्रस्तुत करता है। गोपी जो एक दूत के रूप में दिख रही है, इस पेंटिंग को निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का सुंदर प्रतीक बनाती है। समीकरण और उदाहरणात्मक कहानी के माध्यम से इस पेंटिंग ने भारतीय लोकाचार के मूल्य को सुंदरता से जोड़ने का अद्वितीय तरीका चुना है। तो ये आप इसके अंदर देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, राजस्थानी स्कूल में कृष्णा ऑन स्विंग एंड यहाँ पे पहाड़ी स्कूल से कृष्णा गोपियों के साथ। तो यहाँ पे कलाकार देखिए मनकू, उप विद्यालय पहाड़ी विद्यालय, बहोशली, बसोहली, मोर मुकुट देखिए प्रेम भक्ति एकाधिक स्त्री रूप, दिव्यता, पीताम्बर आभूषण, एकता, शैलीगत वृक्ष और उच्च क्षितिज रेखा। इस पेंटिंग में कलाकार ने एक दिव्य और प्रेम भरी सा माहौल बनाया है जो भक्ति और एक एकाधिक स्त्री रूप के माध्यम से सामूहिक भक्ति को प्रतिस्थापित करता है। गोपियों के साथ कृष्ण का रूप पूर्णता और एकता का प्रतीक है। पहाड़ी शैली की विशेषता इस पेंटिंग में दिखती है जिसमें उच्च क्षितिज रेखा, एकता और शैलीगत वृक्षों का जो है सहज संयोजन है। मोर मुकुट, पीताम्बर और आभूषणों के माध्यम से आकर्षक रूप
दिखाई जाने वाली दिव्यता भी इस कला को सुंदरता से भर देती है। इस पेंटिंग के माध्यम से कलाकार ने प्रेम, भक्ति और सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान की भावना को सुंदरता और गहराई से प्रस्तुत किया है, जो देखने वालों को भारतीय पहाड़ी लोकाचार की अद्वितीयता में ले जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बार-बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? इसके अंदर अथवा दिया रहता है, एंड दोनों में से कोई एक करना होगा आपको, मैंने आपको दोनों करके दिखाया। एंड इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देखें, तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन है। एप्रिशिएट द जो है एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ एनी वन पेंटिंग फ्रॉम द टू गिवन बिलो दैट यू लाइक द मोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, कृष्णा ऑन स्विंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे आर्टिस्ट नसरुद्दीन है, सब स्कूल यहाँ पे बीकानेर है, ठीक है, और लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। ये आपका कृष्णा ऑन स्विंग के ऊपर है। एंड यहाँ पे और में दिया हुआ आपका कृष्णा विद गोपीज फ्रॉम पहाड़ी स्कूल, ये और में दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक करना था आपको, जो कि मैंने आपको हिंदी में करा दिया है। आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिए गए चित्रों में से किसी एक के कलाकार, माध्यम और तकनीक का नाम आपको लिखना है, जो नारी के रूप में चित्रण के माध्यम से विभिन्न भावनाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका एक तो दिया हुआ था शिव और सती, एंड दूसरा जो है राधिका, दो दिए थे ए और बी, इन दोनों में से कोई एक करना था। तो मैंने यहीं पे आपको दोनों करके दिखा दिए। जैसे शिव और सती का अगर देखें, कलाकार नंदलाल बोस, माध्यम देखिए धोने की तकनीक और तापमान, तकनीक विस्तृत कलाकृति मोनोक्रोमेटिक टोन, भावना देखें तो सती उदासी और क्रोध के साथ चित्रित भगवान शिव, हेलो अच्छी तरह से परिभाषित महिला रूप, विविध भावनाएं। एंड सफलता देखिए, हम कलाकार ने अपनी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने में सफल रहा है। पौराणिक विषय, सती का निर्जीव शरीर और रेखाओं के माध्यम से उदार भावनाओं को दर्शाने में उन्होंने माहिरत माहिरत दिखाई है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बताइए कलाकार अपनी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने में कितना सफल रहा है, ये भी पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा शिव और सती के बारे में। एंड इसी के अंदर आपका याद दिया हुआ है, यानी और दिया हुआ है इसमें राधिका के बारे में। तो राधिका कलाकार देखें नंदलाल बोस, इसके भी है। माध्यम देखें तो इसका भी माध्यम धोने की तकनीक और तापमान है। तकनीक विस्तृत कलाकृति मोनोक्रोमेटिक टोन, भावना देखें सती उदासी और क्रोध के साथ चित्रित भगवान शिव, हेलो अच्छी तरह से परिभाषित महिला रूप और विविध भावनाएं। सफलता देखें तो कलाकार ने अपनी विषय वस्तु को प्रदर्शित करने में सफल रहा है। पौराणिक विषय, सती का निर्जीव शरीर, रेखाओं के माध्यम से उदार भावनाओं को दर्शाने में उन्होंने माहिरत दिखाई है। तो इसके अंदर भी वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए 13वें क्वेश्चन को ही अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें, तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, एंड एक्सप्लेन हाउ सक्सेसफुल द आर्टिस्ट हैज बीन इन शो कास्टिंग इट्स जो है सब्जेक्ट मैटर, जो है मैटर। यहाँ पे शिव एंड सती का दिया हुआ है, जो कि आप पढ़ सकते हैं, इसके आर्टिस्ट के बारे में, इसके मीडियम टेक्निक के बारे में। एंड इसी के अंदर और में दिया हुआ था राधिका के बारे में। ठीक है, और में यानी या में दिया हुआ था राधिका के बारे में, इसके भी आप पढ़ सकते हैं, आर्टिस्ट हो गए, मीडियम टेक्निक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेक्शन बी, जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखे, 2 नंबर में इतना एक्सप्लेन नहीं होता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, जो कि सेक्शन बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, वो है सेक्शन सी में। एंड इसमें अगर हम देखें, तो 14वां क्वेश्चन है ये आपका, राजस्थान लघु चित्रकला विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें और प्रसिद्ध चित्रकला राधा बनी थानी का जो है वर्णन करें। नीचे दिए गए मापदंड के आधार पर अपना जो है उत्तर स्पष्ट करें। तो नीचे दिया हुआ है मापदंड, अगर हम देखें तो ये है आपका प्रमुख विशेषताएं जो राजस्थानी लघु चित्रकला शैली को अद्वितीय बनाती है। राजस्थानी लघु चित्रों में प्रयुक्त रंगों और तान वाला गुणवत्ता का सौंदर्य परक अनुप्रयोग, पेंटिंग राधा बनी ठानी की सराहना करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश भी डालिए। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगर हम इसके आंसर्स को देखें, राजस्थान लघु चित्रकला विद्यालय के प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करते हैं, जैसे अद्वितीय शैली। राजस्थानी लघु चित्रकला विद्यालय की प्रमुख विशेषता इस शैली है इसकी शैली है, जो पुराने राजपूत शासकों के क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धाराओं को बहुत व्यापक रूप से प्रतिबिंबित करती है। रंगों और तान वाला गुणवत्ता का सौंदर्य परक अनुप्रयोग। राजस्थानी लघु चित्रों में प्रयुक्त रंगों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है और इसमें तान वाला गुणवत्ता का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे चित्रों में जीवंतता और सौंदर्य आता है। राधा बनी थानी पेंटिंग देखें तो इस पेंटिंग की सराहना करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं।
अगर देखिए हम मुख्य विषय इसके, तो राधा बनी थानी चित्रकला में एक प्रमुख विषय है जिसमें राधा को आकर्षकता और सौंदर्य से चित्रित किया गया है। रंगों का उपयोग देखिए अगर हम इसमें, तो पेंटिंग में रंगों का जो है अद्वितीय और आकर्षक उपयोग है जो चित्रों को जीवंत बनाता है। छवि की सांस्कृतिक धाराएं, यहाँ पे अगर हम देखें तो चित्र में राजस्थानी सांस्कृतिक धाराएं प्रतिबिंबित होती है जो इसे विशेष बनाता है। कला की शैली, चित्रकला में विस्तृत रूपरेखा, पारदर्शिता, विनम्रता और अन्य शैलीगत पहलुओं का समृद्ध उपयोग किया गया है। इन मापदंडों के आधार पर राजस्थानी लघु चित्रकला विद्यालय का शैली, रंग और गुणवत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे अद्वितीय बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा इसका ये क्वेश्चन। एंड इसे आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड क्वेश्चन जैसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूनिक, एस्थेटिक application of colors and tonal quality used in Rajasthani miniature, एंड यहाँ पे हाईलाइट द मेन फीचर्स थ्रू अप्रेट जो है अप्रेक्टिंग द पेंटिंग राधा बानी थानी वाला, राधा बनी थानी, ये आपको बताना था। इंग्लिश मीडियम में आप इसके आंसर्स को देख सकते हैं, एक्सप्लेन किया गया है कुछ इस तरह से, ये आंसर्स हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन 15वां है। मुगल राजा अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल लघु चित्रकला की उत्पत्ति और विकास को संक्षेप में लिखना है। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाते हुए पेंटिंग के माध्यम से आम जनता में धर्मनिरपेक्षता की अपनी अवधारणा को फैलाने में, अन्य धार्मिक भावनाओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता और अन्य धार्मिक भावनाओं के प्रति उनकी, दो दो बार आ गया, संवेदनशीलता को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, स्वर्ण काल, अकबर काल, जहांगीर काल, पतन, औरंगजेब, ठीक है। फिर इसके बाद कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कलाकार देखें तो मिस्किन अकबर काल, भागवत पुराण पर आधारित कृष्ण एन ए मुख्य के रूप में आकृति, पीताम्बर पहने यानी पीले जो है कपड़े पहने, ठीक है, हुए फारसी शैली में पर्वत, छतरी के रूप में उपयोग किए जाने वाले पर्वत, ग्रामीण एक चश्मा, डेढ़ चश्म, कावा चश्म, पतली रेखाएं, जानवर पीले रंग का अधिकतम, नीले रंग का अधिकतम उपयोग, बारिश और बादल, राजस्थानी और फारसी कला का मिश्रण का उपयोग, वनस्पति और जीव, पशु रूप, वर्षा के देवता द्वारा दूसरों की मदद करते हुए कृष्ण, मुगल वेशभूषा और आकृतियों का संचालन, हिंदू विषय। तो ये आपके की पॉइंट दिए हुए, इसका यूज करके आपको आंसर लिखना होगा। एंड अगर हम इसी को इंग्लिश मीडियम में देखें, राइट इन राइट इन शॉर्ट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रूल एंड regime of Mughal king Akbar, justify how overcrowded figures were made as part of जो है illustrative narrative and his sensitivity towards other religious sentiment in spreading his concept of secularism in common message through द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, यहाँ पे बोला गया है। एंड यहाँ पे इसके की पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये की पॉइंट दिया हुआ है एंड इसी का यूज करके जो है आपको आंसर्स लिखना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। ये है आपके पाठ्यक्रम में शामिल शामिल आधुनिक रुझानों में से किसी एक प्रसिद्ध मूर्तिकला की पहचान करें जो आपको सबसे अधिक पसंद है, जो गरीबी, दर्द और पीड़ा की वास्तविक जीवन स्थिति को मानव रूपों और आकृतियों द्वारा दर्शाया गया। तो आपको अपने पाठ्यक्रम में देखना है अगर कोई है ऐसा जैसे जिसमें गरीबी, दर्द और पीड़ा की वास्तविक जीवन की स्थिति को दिखाता हो। ठीक है, तो अगर हम देखें मूर्ति और उसके मूर्तिकार का आपको नाम लिखना है, माध्यम और तकनीक का नाम बताना है, स्पष्ट करें कि विषय कितनी सफलतापूर्वक इन सामाजिक समस्याओं की ओर इशारा यानी हमारा जो है ध्यान आकर्षित करता है और साथ ही हार मानने की भावना भी व्यक्त करता है। अपनी शक्तिशाली रचना व्यवस्था के माध्यम से कलाकार मानवीय रूपों और भावनाओं को कैसे चित्रित करता है। तो देखिए किसी एक का आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 3 आपको दिए आपके चैप्टर से। जैसे अगर हम देखें तो ये आपका दिया है मूर्ति और उसके मूर्तिकार देखें तो मूर्ति है अनसुनी चीखें, मूर्तिकार है इसके अमरनाथ सहगल। माध्यम और तकनीक आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मूर्ति कला, ये मूर्ति कांस्य और तांबे के उपयोग से बनी है और इसमें धातु की जड़ें शामिल है। चित्र की तरह चिपकाए हैं जो उससे और भी अधिक जो है अच्छा बनाती है। मूर्ति का विषय और संदेश देखें तो कुछ इस तरह से है। मूर्ति अनसुनी चीखें के माध्यम से गरीबी, दर्द और पीड़ा की वास्तविक जीवन स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से दर्शाती है। चित्र में प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और सहायता की भावना दिखती है। सामाजिक समस्याओं की अगर हम देखें, समस्याओं की ओर ये जो है
ध्यान आकर्षित करती है। ये मूर्ति सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करती है। गरीबी, दर्द और पीड़ा की वास्तविकता को बखूबी महसूस करने की क्षमता देती है। संवेदनशीलता और धर्मनिरपेक्षता, मूर्ति इसे देखने वालों में भावनाएं उत्तेजित करती है और धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से मानवीय दुख दर्द को साझा करती है। रचना व्यवस्था के माध्यम से मानवीय रूपों और भावनाओं का चित्रण, ठीक है। तो अमरनाथ सहगल ने इस मूर्ति के माध्यम से समाज को क्या है, जगाने का प्रयास किया है, जिसमें वह मानवीय रूपों को और भावनाओं को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। उनकी कला न केवल चित्रित व्यक्तिगत दुख दर्द को बल्कि समाज की सामाजिक समस्याओं को भी उजागर करती है और उसकी ध्यानशीलता में सुधार करती है। तो मैंने यहाँ पे 3 लिया है, आपको एक ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे एक आपको करवा दिया है, बाकी 2 और लिए। जैसे मूर्तिकार देखें तो राम किंवर वेज मूर्ति जो है संथाल परिवार देखेंगे तो उसके अंदर भी जो है सीमेंट, कंक्रीट, कंकड़ मिश्रित सीमेंट धातु की छड़ें, परिवार का पलायन, गरीबी, भूख, आर्थिक संकट, मानव आकृति, पशु आकृति, खुरदुरी बनावट, भावनाएं, जटिल संरचना, ये की पॉइंट है इसका। ठीक है? तो मैंने ऊपर आपको एक करके दिखा दिया, वही आपको करना था। बाकी आप देख सकते हैं मूर्तिकार डीपी रायचौधरी। एक और मूर्ति कला है श्रम की विजय, जिसके अंदर कांस्य, सीमेंट, टीम वर्क, दर्द, मांसल आकृतियां, न्यूनतम कपड़े, श्रम के प्रयास, 3 आयामी, इसका भी की पॉइंट आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन एक करके दिखा दिया, आप उससे भी कर सकते हैं। 3 में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है? मैंने एक्स्ट्रा में इसे ले लिया आपको समझाने के लिए। बाकी ये 16वें का ही आप इंग्लिश मीडियम में देखिए तो स्टेटमेंट ये दिया हुआ है एंड ये क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं। जैसे नेम ऑफ द स्कल्पचर एंड इट्स स्कल्पचर मीडियम एंड टेक्निक यहाँ पे बोला गया है। एक्सप्लेन हाउ सक्सेसफुली द सब्जेक्ट मैटर अट्रैक्ट्स आवर जो है अटेंशन टुवर्ड्स दिस सोशल प्रॉब्लम्स येट कन्वेइंग द स्पिरिट ऑफ नॉन गिविंग अप थ्रू इट्स पावरफुल जो है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। हाउ डज द आर्टिस्ट जो है पोर्ट्रे एंड द ह्यूमन फॉर्म्स एंड इमोशंस यहाँ पे बताया हुआ है। इसके आंसर्स आप देख सकते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टैचू जो है अनहियर्ड जो है स्क्रीम्स आप पढ़ सकते हैं। स्कल्पचर अमन नाथ सहगल, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके आंसर्स आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। एंड ये आपका सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। कोई एक ही आपको करना है, मैंने एक आपको बहुत अच्छे से बता दिया है एक्सप्लेन करके। एंड ऐसे ही आपको कोई एक करना तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा जैसा मैंने पहले को एक्सप्लेन करके आपको दिखाया है। तो ये पहला है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्कल्पचर का ये पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा एंड इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए, क्योंकि स्कल्पचर का आपका जो है जल्दी ये पेपर मिलेगा नहीं और कोई जल्दी कराता नहीं है। कुछ ही बच्चों के कमेंट थे, लेकिन मैंने फिर भी सोचा चलिए करा देते हैं, आपकी थोड़ी तो हेल्प हो ही जाएगी। और ये आपका पेपर खत्म हो जाता है स्कल्पचर का। कल आपका इसका एग्जाम है, तो सभी को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। बाकी आप यही पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में, तो इसे ही फॉलो करके आपको जो है तैयारी भी करनी है कल के एग्जाम्स के लिए। बाकी ये कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो लाइक करके आप ज़रूर बता सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। इससे हम और भी हमें मोटिवेशन मिलेगा, आपके और भी सब्जेक्ट रहते हैं ऐसे, उसको कराने के लिए। वीडियो को शेयर किया करना अपने दोस्तों में जिनके पास ये सब्जेक्ट है, बहुत कम बच्चों के पास। अगर आपकी क्लासमेट के पास है या आपकी क्लासेस में है किसी बच्चे के पास, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको उस पे क्लिक करना है, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। चलिए, बाकी यही था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।